नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, शिक्षक से जुड़ी हुई एक और खबर के साथ। मित्रों, अभी टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से PGT शिक्षकों का स्थानांतरण होना है, जिनका एक विद्यालय में 5 साल या उससे ऊपर हो गया है। उन शिक्षकों का स्थानांतरण टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल से किया जाना है। यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको विद्यालय चुनने का मौका मिलेगा, और यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं और 5 साल से ज़्यादा हो गया आपका, तो आपको विद्यालय चुनने का मौका नहीं मिलेगा और फिर भी आपके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा, क्योंकि एक ज़ोन में कम से कम आपको 5 साल रहना है। तो 5 ज़ोन बनाया गया है, तो जिस ज़ोन में आपका 5 साल या उससे ऊपर हो गया है, उस ज़ोन से आपको हटाया जाएगा। तो इसीलिए टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगा जा रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कराया जा रहा है PGT शिक्षकों का। अब समस्या क्या आ रही है कि ऐप जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐप तो खुल ही नहीं रहा था। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र में जाकर टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल यहाँ सर्च करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर लिखेंगे टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल। फर्स्ट में जो लिंक आपको मिलेगा उसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जब आप खोलिएगा इसको, तो यहाँ पर आप जो 3 लाइन देख रहे हैं इसको आपको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने से पहले थोड़ा सा हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ साफ दे दिया गया है कि ये जो ट्रांसफ़र पोर्टल खोला गया है ये +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खोला गया है, और जो भी 2019 स्थानांतरण नियमावली से आच्छादित है उन पर ये लागू हो जाएगा। मतलब आप अप्लाई कीजिए चाहे मत कीजिए, यदि आप नियम के अंतर्गत आते हैं तो आपका स्थानांतरण किया जाएगा। पोर्टल जो है कब से कब तक खुला रहेगा, यहाँ दिया हुआ 24/11/2025 से 15/12/2025 तक खुला रहेगा। लेकिन 24 से ये काम करना शुरू नहीं किया था। कमिंग सून लिख रहा था, इसलिए हो सकता है डेट बढ़ेगा या फिर डेट नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि डेट इसमें बढ़ेगा। अब हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है उस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो यहां पर आप जब 3 लाइन को टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल क्लिक करके जब इस 3 लाइन को क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ई विद्या वाहिनी का ID और एमपिन लगेगा, और टीचर लॉगिन में आपको लॉगिन करना है। उसमें 2 लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, एक है ऑफिसर लॉगिन और एक है टीचर लॉगिन। आपको टीचर लॉगिन में लॉगिन करना है, और जब आपका ये खुल जाएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको डाटा दिखेगा, उस डाटा में यदि कुछ गलती आपको नज़र आ गया कि नहीं ये गलत लिखा हुआ, यहाँ इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो इसमें साफ कहा गया है कि ये जो डाटा है वो आपका ई विद्या वाहिनी से फैच करवाया गया है, लिया गया है। इसीलिए इसमें जो भी आपको सुधार करवाना है वो आप ई विद्या वाहिनी में जाके सुधार कीजिए, और आवेदन को सबमिट करने से पहले मतलब फ्रीज करने से पहले आप सारा डाटा को मिला लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद ही फ्रीज कीजिए। काहे कि उसके बाद आप कोई चेंजिंग उसमें नहीं कर सकते हैं, और यदि कुछ गलती करते हैं तो सारा जवाबदेही आप ही का होगा। तो ये सारी चीज़ है। अब बहुत सारे मित्रों का फ़ोन भी आया था, सुबह से आ रहा है कि मेरा ये गलत है, मेरा वो गलत है, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसी के लिए मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूँ कि उसको कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले आप जब अगर देखिएगा अगर आपका कुछ गलती है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल में जाकर लिखना है EVV लॉगिन। EVV लॉगिन करके सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट में ही ये लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसको जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, टीचर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा जिसमें आपको टीचर को सेलेक्ट करना है, अपना टीचर ID को डाल देना है जिससे अटेंडेंस बनाते हैं, यहाँ पर अपना एमपिन डाल देना है,
और यहाँ पर इसको जोड़ के यहाँ डाल देना। जो चीज़ यहाँ रहेगा यहाँ जोड़ के डाल के यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देंगे हम लोग। साइन इन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह का नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको 3 लाइन जो दिखेगा इसको क्लिक कीजिएगा तो ये वाला आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर टीचर एक्टिविटी लिखा हुआ मिलेगा। बस यहाँ पर जो एरो आप देख रहे हैं इस एरो को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जब आप एरो को कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस में आपको यहाँ लिखा हुआ राइस टिकट फॉर प्रोफाइल अपडेट, बस इसको आपको क्लिक कर देना है। मतलब प्रोफाइल अपडेट करना है, कुछ अगर गलत है तो प्रोफाइल अपडेट करना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इसमें अपडेट कीजिएगा तो एक ही बार आप देख लीजिएगा क्या क्या गलती है, उसके बाद आप एक एक करके उसको सुधार कीजिएगा। जैसे आप उसको जब क्लिक कर दीजिएगा, मतलब राइस टिकट फॉर प्रोफाइल अपडेट को जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपका लिखा रहेगा टीचर बेसिक डिटेल, और यहाँ आपका सारा आईडी, नाम, पता, मोबाइल नंबर, कब ज्वाइन किए, का किए, नहीं किए, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, सारा डिटेल, आपने आपका कौन कौन सर्टिफिकेट है, क्या बीएड किए, कब एमए किए, कब मैट्रिक किए, सब अपलोड करना था। वो अगर आप किए होंगे तो सारा डाटा आपका होगा। अब यहाँ गलती क्या क्या होता है, जैसे कोई शिक्षक का यदि स्थानांतरण हो गया तो स्थानांतरण जिस विद्यालय में गए हैं तो करेंट स्कूल का आपका विद्यालय में आप कब ज्वाइन किए वो डेट होना चाहिए। अब वहाँ पर आपका है सो पुराना विद्यालय का डेट दिख रहा है। जब आप 2012 में यदि जिस विद्यालय में योगदान किए थे वो डेट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल में यदि वो डेट दिख रहा है तो आपको ई विद्या वाहिनी में आकर सुधार करना और इसी तरह आपको आना है और यहाँ पर अपना देख लेना है कि आपका करेंट स्कूल में पोस्टिंग कौन डेट को दिख रहा है। बस वहाँ आपको सुधार कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और सुधार करने के बाद आपको यहाँ सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो सेव बटन पर क्लिक करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप एक बार सुधार करके सेव बटन कर दिए क्लिक, तो आपको फिर 24 घंटा तक आप इसमें कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर इसके बाद आप इसमें कोई सुधार नहीं कर पाइएगा 24 घंटा तक। इसीलिए जो भी आपको सुधार करना होगा एक बार सुधार करके सेव बटन को दबाना है। सेव बटन को दबाने के बाद यदि आपसे कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करने बोलेगा तो आपको मान लीजिए आपने करेंट स्कूल में योगदान की तिथि को यदि सुधार रहे हैं तो आप डीओ ऑफिस जो आपको विद्यालय में विरमित किया था करेंट स्कूल में योगदान करने के लिए, उस लेटर को आपको अपलोड करना होगा। तो उस लेटर को अपलोड करके आप सबमिट बटन दबा दीजिएगा। उसके बाद 2-3 दिन सुधार होने का समय लेता है और वो आपका सुधार उसमें हो जाएगा। तो इन ज़रूरी बातों को याद रखना है कि इसमें अगर हम कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं ई विद्या वाहिनी के डाटा में, प्रोफाइल डाटा में, तो एक ही बार हम सारा गलती को देखकर एक ही बार सुधार करें और उसके बाद सेव बटन को दबाएं, न तो फिर 24 घंटा तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक और ज़रूरी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का जो है, जब आप इसको टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल पर भरना जब आप शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल दिखेगा, यहाँ पर आपका सर्विस डिटेल दिखेगा। सर्विस डिटेल में मतलब आपके करेंट स्कूल का डिटेल दिखेगा, और करेंट स्कूल का डिटेल में क्या है कि आपको केवल U- कोड को भरना है, सारा डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद आप करेंट स्कूल में कब योगदान दिए हैं वो भरना है। तो करेंट स्कूल का अपना योगदान देख लेना है, क्या है, सही है तो ठीक है, नहीं अगर गलत है तो बस ई विद्या वाहिनी में आकर आपको अपडेट कर देना होगा। और इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्रोम ब्राउज़र में ही जाकर आप प्रोफाइल अपडेट को कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों का लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, रिक्वेस्ट सर्विस ड्यूरेशन 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि जिनका इस तरह लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उनका अगर 5 साल पूरा नहीं होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभी नए शिक्षक भी चाह रहे हैं कि स्थानांतरण जब हो रहा है तो हम भी अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह नहीं हो पाएगा जब तक आपका
उस विद्यालय में 5 साल पूरा नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। कुछ भी कोशिश कर लीजिए, अप्लाई नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं। और भी कोई इस तरह का समस्या होगा तो मैं फिर वीडियो पर बनाकर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।